ये कथा है द्वापर युग में विष्णु के अवतार प्रभु कृष्ण और उनके प्रिय मित्र सुदामा की। प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी दोस्ती को समस्त सृष्टि में अमर कर दिया। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अरे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। गोपियों के संग रास रचाए, चोरी चोरी माखन खाए। चोरी चोरी माखन खाए। नंद यशोदा के ये प्यारे जय बोलो गोपाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। वृंदावन में गाय चराए, कान्हा बंसी मधुर बजाए। गाना बंसी मधुर बजाए। गोपी ग्वाले झूमे गाए, जय बोले नंदलाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। कान्हा राधा के मन भाए, राधा मन ही मन मुस्काए। राधा मन ही मन मुस्काए। सखियां बोले राधा को, ये तू है बिहारी लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। लीला कान्हा की है न्यारी, हर्षित होवे सब नर नारी। हर्षित होवे सब नर नारी। धूम मची है ब्रजमंडल में, राधे कृष्ण गोपाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अरे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। ब्रिज में कभी ऐसा प्रकोप नहीं आया है। लगता है भगवान इंद्र हम ब्रजवासियों पर कुपित हो उठे हैं। हे यशोदा नंदन, अब आप ही हमारी रक्षा करें। आप सब ब्रजवासियों से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि सब परिवार अपनी अपनी गाय, बछड़ों व आवश्यक सामान को लेकर गोवर्धन के पास पहुँच जाएं। अब गोवर्धन देवता ही हमारी रक्षा करेंगे। सभी ब्रजवासी उस भयंकर बरसात में गोवर्धन पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। श्री कृष्ण भगवान अपने बाएं हाथ की कनिष्का उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं और उसके नीचे समस्त ब्रजवासी आश्रय पाते हैं। देखो कन्हैया, मैं बार बार तुमसे निवेदन कर रहा हूँ और तुम हर बार मेरी गेंद को यमुना की ओर ही फेंकते हो। वीरे सखा, अगर ये मेरी गेंद भी होती तो भी मैं ऐसे ही खेलता। दाऊ, ये लो तुम्हारी बारी। ओह कान्हा, तुम बहुत शैतान हो गए हो। पकड़ लिया, बचा लिया इस बार। कान्हा, ओह दाऊ, कान छोड़ दो। तुम जानते हो ना कान्हा कि यमुना में कालिया नाग का वास है, जिसकी वजह से यमुना का सारा जल विषैला हो गया है।
कल भी तो 2 गायें इसी जल को पीकर मर गई थी। ये लो, छोड़ दिया मैंने तुम्हारा कान। लेकिन कन्हैया, अगर गेंद यमुना में चली गई तो कौन निकालेगा? इस प्रकार से तो इस विषैले यमुना जल को पीकर यहाँ की गाय और लोग मर जाएंगे। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। कन्हैया, ये लो, गेंद पकड़ो। पकड़ो पकड़ो कन्हैया। ओह, छूट गई। गेंद को उठाकर फेंको। देख क्या रहे हो? अच्छा फेंकता हूँ। अरे, गेंद तो यमुना में चली गई। कन्हैया, मेरी गेंद वापस ला दो। सबने देखा है कि तुमने मेरी गेंद को यमुना नदी में फेंक दिया है। मेरी गेंद वापस ला दो। मेरी गेंद वापस ला दो। देखो देखो, कन्हैया तो पेड़ पर चढ़ रहा है। अरे कन्हैया, तुम पागल हो गए हो क्या? उधर यमुना में गिर जाओगे। उतर जाओ डाल से कन्हैया। अरे कन्हैया, उतर जाओ। अरे, ये तो सचमुच पागल हो गया है। देखो, वो यमुना में कूदने को तैयार है। अरे कृष्णा, अरे कृष्णा तो कूद गया यमुना में। अरे बाप रे, कन्हैया तो सचमुच यमुना में कूद गया। अरे कन्हैया यमुना में कूद गया। कन्हैया यमुना में कूद गया। अरे अब क्या होगा? अरे नंद बाबा को बुलाओ। नंद बाबा को बुलाओ कोई। अरे कोई नंद बाबा को बुलाओ। कन्हैया यमुना में कूद गया। ए मूर्ख बालक, तुझे मालूम नहीं है कि तू मेरे पति कालिया नाग के सामने आ पहुंचा है। वो अभी सो रहे हैं, वरना तुझे अपने विष से जलाकर खाक कर देते। मैं किसी सोते हुए का वध नहीं करता। तुम अपने पति को जगाओ। यहाँ से यथाशीघ्र भाग जाओ बालक। ओह, ये लो। ए मूर्ख बालक, तुम्हारे इस अपराध की सजा ये लो। मूर्ख बालक, तू मेरे जहर से बच गया। कोई बात नहीं, अब मैं तुझे अपने नागपाश के जकड़ से मार दूंगा। मेरे इस बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। मुक्ति तुझे मृत्यु से ही प्राप्त होगी। तू मेरे नागपाश के मजबूत बंधन से मुक्त हो रहा है। ये तो बढ़ता ही जा रहा है। आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। आप जरूर परमपिता परमेश्वर के अवतार हैं। मैं आपके सामने चरण छूकर क्षमा याचना करता हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ प्रभु, क्षमा चाहता हूँ। मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा अगर तुम यमुना छोड़कर चले जाओ। जैसे प्रभु क्या किया। हे प्रभु, आप मेरे फन पर आ जाइए। मैं आपको यमुना तट पर पहुंचाकर यहाँ से तत्काल सपरिवार प्रस्थान कर जाऊंगा। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने कालिया मर्दन कर ब्रजवासियों को उसके प्रकोप से सदा के लिए मुक्त कर दिया। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में गोपियों के साथ रास लीला रचाना भी है।
जब गोपियां श्री कृष्ण की प्रीति अपने ऊपर देखकर अभिमान में चूर हो जाती, तो श्री कृष्ण उनका अभिमान चूर करने के लिए अचानक अंतर्ध्यान होकर उन्हें विचलित छोड़ जाते। श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार नारद मुनि कंस को श्री कृष्ण के जन्म और ब्रज में उनके पालन पोषण का समाचार सुनाते हुए कहते हैं कि अब 3 कोस पर तुम्हारा शत्रु श्री कृष्ण रहता है। उसे मारने के लिए तुमसे जो उपाय हो सो करो। कंस ने कार्तिक की चतुर्दशी को महादेव जी के धनुष यज्ञ का उत्सव रखा और उनके मंत्रियों को आज्ञा दी कि एक बहुत बड़ी रंगभूमि बनवाओ और मेरे इष्ट मित्रों प्रजा नंद आदि को श्री कृष्ण बलराम समेत धनुष यज्ञ देखने के बहाने बुला लो। मैं मथुरा नरेश कंस सेनापति अक्रूर को आज्ञा देता हूँ कि वृंदावन जाकर नंद उपनंद समेत श्री कृष्ण बलराम को धनुष यज्ञ के बहाने यहाँ लेकर आए। वो आज्ञा महाराज। नंद जी, मैं मथुरा नरेश का दूत अक्रूर मथुरा नरेश कंस की ओर से आप सब नंद उपनंद को श्री कृष्ण बलराम समेत मथुरा में धनुष यज्ञ में आने को आमंत्रित करता हूँ। प्रणाम प्रणाम अक्रूर जी, यहाँ विराजिए। अंततः जिसका डर था वही हुआ। अक्रूर जी, कान्हा और बलराम अभी काफी छोटे हैं। हम उन दोनों को उस निर्दयी कंस के सामने नहीं ले जा सकते। हे बाबा, अक्रूर जी कंस की आज्ञा से हमें धनुष यज्ञ का उत्सव देखने के लिए बुलाने आए हैं। सो आप भी सब गोप ग्वालों समेत भेंट देने के लिए घी, दूध, दही, माखन लेकर मथुरा चलें। और चिंता की कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे और दाऊ को एक ना एक दिन मथुरा जाना ही है, तो फिर आज ही क्यों ना चलें? उधर वृंदावन से आमंत्रित लोग श्री कृष्ण बलराम समेत आ रहे थे। इधर कंस रंगभूमि को रणभूमि का स्वरूप दे चुका था। पहले द्वार पर कुछ शूरवीरों को तैनात किया गया। वहां से श्री कृष्ण बलराम उन शूरवीरों को हरा कर निकले। तब दूसरे द्वार पर तैनात 10,000 हाथियों की ताकत रखने वाला कुबलिया पीड़ हाथी को पछाड़ कर आगे निकले। अंदर रंगभूमि में बने अखाड़े में श्री कृष्ण और बलराम चाणूर, मुष्टिक, शल, तोतल व क्रूर आदि बड़े बड़े पहलवानों से मल्ल युद्ध कर उन सबको हराकर वे दोनों कंस को ललकारते हैं। ए पापी कंस, अब तेरी बारी है। कृष्ण अति सूक्ष्म रूप बनाकर उड़कर कंस के पास पहुंचकर उसके सिर पर रखे मुकुट को पैर से ठोकर मारकर गिरा देते हैं। ए पापी, अब तेरा अंत समय आ गया है। ले मेरे पैर के बोझ को हटा कर दिखा। श्री कृष्ण बलराम की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री कृष्ण बलराम की। कंस वध के उपरांत श्री कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी के साथ जाकर अपने पिता वासुदेव और माता देवकी को बंदी गृह से मुक्त किया। उसके बाद राजा उग्रसेन को भी बंदी गृह से मुक्त करवाकर विधि पूर्वक उनका राज्याभिषेक किया। इस तरह राजा उग्रसेन का कंस द्वारा उनका छीना हुआ राज्य वापस मिल गया। महाराज
उग्रसेन की जय, महाराज उग्रसेन की जय, महाराज उग्रसेन की जय। वासुदेव जी श्री कृष्ण और बलराम के साथ पधार रहे हैं। वासुदेव जी की जय, वासुदेव जी की जय, वासुदेव जी की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भवा। महाराज, श्री कृष्ण और बलराम का संस्कार विधि पूर्वक परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा से हो चुका है और अब ये दोनों शिक्षा ग्रहण करने हेतु संदीपन गुरु के पास प्रस्थान करने की आज्ञा चाहते हैं। श्री कृष्ण और बलराम अपने कुल मर्यादा की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। श्री कृष्ण के यज्ञ से हमारा कुल यशस्वी होगा। आप दोनों को आज्ञा है। थक गया, थोड़ा विश्राम कर लूं। अरे, इस रथ पे कौन आ रहा है? सारथी, रथ रोको। ए ब्राह्मण युवक, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरा नाम सुदामा है और मैं संदीपन गुरु के पास शिक्षा लेने जा रहा हूँ। ओह मित्र, हम भी वहीं जा रहे हैं। आओ हमारे साथ चलो। अरे इधर से आओ मित्र, चढ़ो चढ़ो। हाँ, चढ़ गए। अब चलो सारथी। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव। सुदामा भी तुम दोनों के साथ शिक्षा ग्रहण करेगा। गुरुदेव, हमें ये रास्ते में ही मिल गए थे और रास्ते में ही हम अच्छे मित्र बन गए हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम सब थक गए हो। तुम लोग आश्रम के अंदर जाओ और गुरु माता से भोजन कर विश्राम करो। अब बताओ, किस किस को ये मंत्र स्मरण हो गया है? दाऊ को और मुझे स्मरण हो गया है गुरुदेव। सुनाऊं? नहीं नहीं, रहने दो कृष्ण। सुदामा, तुम्हें स्मरण हुआ? क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव, अभी तक स्मरण नहीं हुआ है। ठीक है, तुम दोहराते रहो। और कृष्ण, तुम गाय को जाकर चारा डाल दो। और बलराम, तुम आश्रम के लिए जल भर लाओ। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। कृष्ण, सुदामा, कहाँ हो? गुरु माता आ रही है। क्या आज्ञा है गुरु माता? देखो, आश्रम में जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं है। जाओ, जंगल से लकड़ियाँ ले आओ। जो आज्ञा गुरु माता। सुदामा, तुम कुल्हाड़ी उठा लो, मैं रस्सी लेता हूँ। सुदामा। जी गुरु माता। ये लो, इसमें तुम दोनों के लिए भुने हुए चने हैं, दोनों बांटकर खा लेना। जो आज्ञा गुरु माता। पर ये तो बहुत ज्यादा है। भूख लगने पर पुत्र, ये कम प्रतीत होगा। अच्छा, अब दोनों जाओ और हाँ, सायंकाल तक अवश्य लौट आना। जी गुरु माता। और कितनी लकड़ियाँ काटूं? सायंकाल होने को है। ये दूसरा गट्ठर बन जाने दो, 2-4 और गिरा दो। मित्र, पेड़ की तना के साथ खड़े हो जाओगे तो नहीं भीगोगे। हाँ हाँ, इसी तरफ। सायंकाल हो गया, लेकिन वर्षा नहीं रुकी। मित्र, लगता है ये आंधी तूफान हम लोगों को यहीं रोक कर रखेगा। देखो तो रात भी हो चली। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? नहीं सके, लेकिन रात भर सर्दी के मारे तो मैं। अरे, ये चना तो मेरे पास ही है। ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा खा लेता हूँ। बहुत जोर की भूख लगी है। मित्र सुदामा, तुम क्या खा रहे हो? कुछ थोड़ा सा हमें भी खाने को दो ना, तो हम भी अपनी भूख मिटाएं।
कृष्णा, मैं तो कुछ नहीं खा रहा हूँ। ये तो सर्दी के मारे मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। सुबह हो गई सुदामा। सुदामा, जागो भाई, सुबह हो गई। रात में कब नींद आ गई मालूम ही नहीं हुआ। अरे, ये तो सारे चने तुमने अकेले ही खा लिए। मैं तो रात भर भूखा रहा। अरे अरे नहीं सखे, ये देखो, इसमें छेद है। पता नहीं सारे चने कब गिर गए। मैं असत्य नहीं बोल रहा हूँ, मेरा विश्वास करो मित्र, मैंने चने नहीं खाए। इस तरह से श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता गाढ़ी होती चली गई। श्री कृष्ण और बलराम ने संदीपन गुरु से मात्र 64 दिनों में ही विद्या व 64 कलाएं सीख ली, लेकिन सुदामा की शिक्षा अभी तक पूरी नहीं हो पाई थी। श्री कृष्ण और बलराम अपने गुरुजी से आज्ञा लेकर उन्हें गुरु दक्षिणा देकर आश्रम से विदा ले रहे। कृष्ण और सुदामा आपस में बिछड़ते समय बहुत दुखी थे। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। समय चक्र घूमता गया और श्री कृष्ण बाद में द्वारका नगरी की स्थापना कर द्वारकाधीश हुए और अपनी महारानी रुक्मणी और उनकी 8 पटरानियों के साथ सुखपूर्वक राज करने लगे। और इधर सुदामा संदीपन गुरु के पास अपनी शिक्षा ग्रहण कर वापस अपने गांव आ गए। उज्जैन नगर के एक गांव में वे एक पाठशाला में पढ़ाने लगे तथा विवाहोपरांत अपनी पत्नी सुशीला एवं 4 संतानों के साथ निर्धनता में जीवन व्यतीत करने लगे। सुदामा धर्म का पालन करते थे। उन्हें जो कुछ बिना मांगे मिलता था, उसी पर उनके पूरे परिवार का निर्वाह होता था। परंतु एक बार जब 2 दिनों से सुदामा जी के घर में कुछ खाने को नहीं मिला, तब उनकी 4 संतानें भूख से व्याकुल होकर रोने लगी। हे स्वामी, जब से मैं इस घर में ब्याह के आई हूँ, इस घर से टूटी परात, टूटा तवा, टूटी चारपाई तथा घर की दरिद्रता कभी नहीं गई। मैंने सुना है स्वामी कि श्री कृष्ण आपके मित्र व गुरु भाई हैं। उन्होंने ब्राह्मणों की रक्षा करने व हरि भक्तों के दुख छुड़ाने के लिए ही जन्म लिया है। आप उनके पास क्यों नहीं चले जाते स्वामी? उनके पास जाने से हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। वो आपको इतना धन देंगे कि फिर हमारी कोई इच्छा बाकी नहीं रहेगी। तुम्हारा सब ज्ञान कहाँ चला गया? ब्राह्मण को धन का लालच करना उचित नहीं है। यह सच है कि श्री कृष्ण मेरे मित्र व गुरु भाई हैं। जब मैं उनके पास जाऊंगा तब वो मुझे गरीब जानकर बहुत धन दे देंगे। किंतु स्वामी, परंतु धन पाने से हम संसारी सुखों में लिप्त हो जाएंगे और फिर हमसे परमेश्वर का वैसा ध्यान नहीं होगा जैसा कि हम गरीबी में करते हैं। मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं है स्वामी, परंतु वहां जाने से आपको परमेश्वर के दर्शन भी तो होंगे। ये तुम ठीक कहती हो प्रिय, पर बिना कोई भेंट उपहार की वस्तु लिए उनके पास कैसे जाऊं? आप इसकी चिंता कदापि न करें स्वामी। मैं अभी अपने पड़ोसियों से 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाती हूँ और कपड़े में बांध कर आपको दे देती हूँ। ये लीजिए स्वामी, हमारी यह तुच्छ भेंट त्रिभुवन पति बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार करेंगे। सुदामा ने चावल की पोटली अपने बगल में दबाई
और गणेश जी की पूजा करके लोटा डोरी कंधे पर रख ली और लाठी टेकते टेकते द्वारकापुरी की ओर चल पड़े। द्वारका नगर के बारे में जैसा सुना था, ये तो उससे भी अधिक वैभवशाली है। अरे देखो तो, कितने सुंदर सुंदर भवन बने हैं और ये मुख्य द्वार तो समूचे द्वारका के वैभव में चार चांद लगा रहा है। हे ईश्वर, इस द्वार पर तो कोई द्वारपाल है ही नहीं। कोई है? कोई है भाई? प्रतिक्रिया में कुछ भी नहीं। यहाँ तो कोई नहीं है। ऐसा करता हूँ, अंदर चलता हूँ, शायद कोई द्वारपाल मिल जाए। हे ईश्वर, ये तो दूसरे द्वार पर आ पहुंचा और यहां भी कोई भी नहीं है। कोई है? द्वारपाल महोदय, अरे कोई है क्या? लगता है सारे द्वारपाल अवकाश पर हैं। आगे चलता हूं। ये तो तीसरे द्वार पर आ पहुंचा, यहां पर भी कोई नहीं है। हाँ, यहां पर द्वारपाल है, इससे पूछता हूं। हे भाई, क्या श्री कृष्ण को यह सूचना दे दोगे कि एक ब्राह्मण सुदामा उनके दर्शन हेतु द्वार पर खड़ा है? ये तो एक दरिद्र विप्र है, महाराज को क्यों खोज रहा है? ये रही मेरी चाल। रुक्मणी देखो, इस बार सत्यभामा और जामवती की छुट्टी। लेकिन हे प्राणनाथ, अभी तो हम सत्यमित्र विंदा और लक्ष्मणा के साथ मैदान में टिके हैं। रहने दो भद्रे, कालिंदी के लिए तो अगली 2 चाल ही काफी हैं। इसे यहाँ रख दो। महाराज की जय हो। बोलो द्वारपाल। महाराज के लिए एक सूचना है। कहो द्वारपाल। महाराज, द्वार पर एक दरिद्र विप्र खड़ा आपके दर्शन का अभिलाषी है। वो अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा? सुदामा? मेरा मित्र सुदामा? हे सखे, आज तुम्हारे दर्शन से मेरे नयन तृप्त हुए। आओ मित्र, आओ मेरे गले लग जाओ। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आओ सखे, महल के अंदर आओ। आओ। तुम्हारे पैर तो कांटों से छिल गए हैं। सखे, सेवक। आज्ञा महाराज। सेवक, जाओ, जाकर गुलाब जल एक परात में लेकर आओ। और सुनो, मेरी रानियों को भेज दो, साथ में चंदन का उपटन और पुष्प भी लेते आना। जी महाराज। लाओ लाओ लो, मैं चंदन का लगाती हूँ। अरे मैं लगाती हूँ। अरे रुको, मैं लगाती हूँ। छोड़ो ना, मैं लगाऊंगी। मैं लगाऊंगी चंदन का उपटन। हे प्राण प्यारियों, जितनी सेवा तुम मेरे मित्र सुदामा की करोगी, हम उतना ही तुमसे प्रसन्न होंगे। और इस तरह कृष्ण की सब पटरानियां सुदामा की सेवा करने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि श्री कृष्ण किसी और के धोखे में मेरी सेवा कर रहे हों? नहीं तो मैं इस सेवा योग्य कहाँ? हे सुदामा, चकित ना हो, तुम ही मेरे मित्र सुदामा हो। तुम अपने आप को वही समझो जो मैं समझ रहा हूँ। जब हम दोनों गुरु के पास पढ़ते थे,
तब तुम शिक्षा ग्रहण करने में मेरी बड़ी सहायता करते थे। तुम मेरे बदले में गुरु की सेवा करते थे। वो बात तो तुम्हें याद ही होगी जब गुरु माता ने हमें लकड़ी तोड़ने के लिए वन में भेजा था। तब तुमने हमारे बदले की लकड़ी तोड़कर कहा, हे श्री कृष्ण, तुम्हारे हाथ बड़े कोमल हैं, लकड़ी तोड़ने में कष्ट होगा। हे मित्र, जब से तुम हमसे अलग हुए हो तब से आज पहली बार तुम्हें देखा। तुम्हारे दर्शन करके मुझे ऐसा लगा जैसे साक्षात संदीपन गुरु के दर्शन पा लिए हूँ। और हाँ, तुम्हारा विवाह भी तो उन्हीं दिनों हुआ था। अच्छा ये बताओ, हमारी भौजाई कैसी हैं और उन्होंने हमारे लिए क्या भेंट भेजी है? हे मित्र, तुम्हें देखने की बड़ी अभिलाषा थी। आज तुमने अपने चरणों से मेरा घर पवित्र कर दिया। हे बैकुंठनाथ, मुझे क्यों इतना लज्जित करते हो? चारों वेद तुम्हारे श्वास होकर तीनों लोकों में तुम्हारी पूजा होती है। सांसारिक जीवों को रास्ता दिखाने के लिए ही तो तुमने गुरु से विद्या पढ़ी। हे सखे, हमारी भौजाई ने जो हमें भेंट भेजी है, कृपया वो तो हमें दे दो। मित्र, इधर दो, उसे छुपाओ मत। दो ना मित्र, दो। सखे, इधर दो। हाँ, इसमें क्या है? अरे, इसमें तो भुने हुए तंदुल हैं। जैसा स्वाद मुझे इन फौजी के भेजे हुए चावलों में आया, ऐसा स्वाद तो कभी यशोदा व देवकी के 36 प्रकार के भोजनों में भी नहीं आया। सखे, इधर ऐसे सशंकित होके क्या देख रहे हो? ये भेंट मेरी है, इसे सिर्फ मैं ही खाऊंगा। तुम तो गुरु माता के दिए हुए सारे चने उस रात खा गए थे। मैं जान गया था, वो सर्दी के मारे तुम्हारे दांत नहीं किटकिटा रहे थे, बल्कि तुम भुने हुए चने खा रहे थे और मुझे पूछा तक नहीं। आज मैं भी ये खाते हुए नहीं पूछूंगा। ये क्या कह रहे हो प्राणनाथ? कृपया अब तो ठहर जाइए। 2 कौर में तो आपने 2 लोक दे ही दिए, अब क्या तीसरे कौर के साथ तीसरा लोक भी दे दोगे? लाइए, इसे अब हम सबको खाने का सौभाग्य प्रदान कीजिए स्वामी। फिर श्री कृष्ण ने सुदामा को विश्राम कराने के लिए अपने शयन कक्ष में ले गए और उनको अपने पलंग पर बिठाकर उनसे लड़कपन की बातें करने लगे और रुक्मिणी उनकी आज्ञा से सुदामा के चरण दबाकर उन्हें सुलाने लगी। जब सुदामा सो गए तब श्री कृष्ण ने विचार किया कि सुदामा को धन की कोई इच्छा नहीं है। इनकी पत्नी सुशीला ने धन पाने की इच्छा से इनको यहाँ भेजा है। ऐसा विचार करते ही उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर आज्ञा दी कि हे विश्वकर्मा, विदर्भ नगर में सुदामापुरी नाम से एक नया नगर बसा दो और सुदामा के रहने के लिए ऐसा सुंदर महल बना दो कि जो 14 भुवन में भी नहीं है। वहाँ 8 सिद्धि व 9 निधि सदा बनी रहे। फिर तीसरे दिन विदाई के समय, हे सखे, तुम मुझे अपना मित्र समझकर कभी भूल मत जाना, कभी भूल मत जाना। बस सखे, इन चरणों में मुझे थोड़ा सा स्थान बनाए रखना, थोड़ा सा स्थान। क्या बात करते हो सखे? उठो, तुम्हारा स्थान तो मेरे हृदय में है। अब विदा करो मित्र, विदा करो। विदा मित्र, विदा।
भौजाई को मेरा प्रणाम कहना और संतानों को मेरा शुभ प्यार देना। विदा। श्री कृष्ण ने मेरे ऊपर जो दया की, उसका बदला तो मैं जन्म भर नहीं उतार सकता, परंतु उन्होंने मुझे कुछ धन तो दिया ही नहीं। जिस कंगाल रूप से मैं यहाँ आया था, उसी कंगाल रूप से वापस अपने घर जा रहा हूँ। ऐसा विचार करते करते जब सुदामा अपने घर पहुंचे, तब उन्होंने अपनी झोपड़ी की जगह एक बहुत सुंदर महल बना हुआ देखा। है? कहीं मैं दूसरी गली में तो नहीं भटक गया? ये मेरा ही तो गांव है। हाँ? और ये गली भी तो वही है, पर यहाँ तो मेरी टूटी फूटी झोपड़ी थी। न मालूम मेरी झोपड़ी का क्या हुआ, और मेरी पत्नी और चारों संतानें कहाँ चली गई? अब मैं उनको कहाँ ढूंढूं? हे ईश्वर, वो कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? सुदामा उस महल के द्वार पर खड़े हुए ऐसा विचार कर ही रहे थे, तभी उनकी पत्नी अपने बच्चों समेत आई और उनको बड़े आदर भाव से महल के अंदर ले गई।